चलिए देखते हैं लोग आपके ऊपर क्यों फिदा होते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, लोग उनके ऊपर क्यों फिदा होते हैं, लोग मेरे व्यूअर्स के ऊपर क्यों फिदा होते हैं। ओके, लोग मेरे व्यूअर्स के ऊपर क्यों फिदा होते हैं। बॉटम की एनर्जी है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो 3 नंबर, 2 नंबर, फिर हमारा 5 नंबर हो गया, 7 नंबर हो गया, 9 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, और 14 और हमारा 13-14 नंबर्स भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई लोग आपके ऊपर फिदा क्यों होते हैं। आप जिस तरह से अपने लाइफ को एंजॉय करते हो, जिस तरह से जीते हो, लोगों को वो बहुत अच्छी लगती है। आप पॉपुलर भी हो सकते हो, लोग आपको जानते हैं, जो भी आप काम करते हैं उससे लोग जानते हैं आपको, कुछ ना कुछ है भाई कि लोग आपको रिस्पेक्टफुली देखते हैं, एक अच्छा इंसान भी मानते हैं। शायद आपने वाइट कलर के या रेड कलर के कपड़े पहने हो सकते हैं, या ये 2 कलर आपको बहुत पसंद हो सकते हैं, क्योंकि आज अगर देखोगे आप तो ज़्यादा करके वाइट और रेड की एनर्जी बहुत हैवी है आज के रीडिंग की, या ये कलर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट होते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अब हम देखते हैं 3 ऑफ कप्स क्यों है। ओके, 2 ऑफ कप्स। तो लोग आपको ऐसे मानते हैं, लोग आपके ऊपर इस वजह से फिदा होते हैं, जिस तरह से आप टीम वर्क करते हो, या जिस तरह से आप लोगों को साथ लेके चलते हो, जिस तरह से देखो आप लोगों को साथ लेके चलते हो, बट आप ना अपनी बाउंड्रीज बहुत अच्छे से जानते हो। आपको पता है कि किसको कितना अपने लाइफ में इन्वॉल्व होना देना है, और आपको भी पता है कि मुझे दूसरों के लाइफ में कितना इन्वॉल्व होना है। तो आप ज़्यादा किसी के लाइफ में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करते हो, या ज़्यादा लोगों को आप अपने लाइफ में भी इन्वॉल्व होने नहीं देते हो। और दूसरी बात ये है कि भाई आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, गुड लिसनर हो, आप बहुत अच्छे से लोगों की बातें सुनते हो, इस तरह की भी चीज़ें दिख रही है। 2 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पे। 2 ऑफ पेंटिकल के साथ 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्कर हो सकते हो, या बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, बट बिजी तो आप हो, और बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करने की भी कोशिश कर रहे हो आप, कि ये भी चीज़ मैनेज करनी है, वो भी चीज़ मैनेज कर रही है, और आप इस मैनेज के चक्कर में ना आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुट रहे हो, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। बट सबको ऐसे दिखाते हो कि बहुत खुश हो, हैप्पी हो, सारी चीज़ों को एंजॉय करते हुए लोगों को दिख रहे हो आप, और लोग यही चीज़ नोटिस करते हैं कि भाई इसके लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम है, फिर भी ये सबको इतने हंस के मिलता है, क्योंकि अभी आप ना 9 ऑफ की कप की एनर्जी में है कि आप अपनी प्रॉब्लम किसी को शेयर नहीं करना चाह रहे हो, या नहीं दिखा रहे हो, ये एक एनर्जी बन रही है। फिर हमारा स्ट्रेस क्यों है यहाँ पे यूनिवर्स। ओके, तो लोग आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान तो मानते ही है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, अंडरस्टैंडिंग हो, और हमेशा लोगों की केयर करते हो, आप हमेशा लोगों की केयर करते हो, हेल्प करते हो, और साथ में ऐसे एनर्जी दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस इंसान हो, बैलेंस है, साथ में बहुत ज़्यादा पेशेंस है आपके अंदर, आप बहुत ज़्यादा पेशेंस लेके भी चलने वाले हो, और करियर ओरिएंटेड इंसान हो। देखो आप अपने रिश्ते को भी प्रायोरिटी पर रखते हो, आप अपने करियर को भी और ख़ुद को भी बहुत ज़्यादा बैलेंस रखने की कोशिश करते हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे, 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। ओके, तो आप ना बेफालतू झगड़ों में फंसना पसंद नहीं करते, बेफालतू आर्गुमेंट में फंसना पसंद नहीं करते, और आप अपने लाइफ में जो भी करते हो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हो, या सोच समझ के चीज़ें करते हो। और अभी फ़िलहाल आपकी कोई चीज़ है, कोई देखो फाइनेंस से रिलेटेड मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही है, कुछ ना कुछ आप देखो अभी आपके लाइफ में ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दिख रही है मुझे। अगर सच बोल रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना। शायद आप जिस तरह से सोच रहे हो, शायद आपके लाइफ में
फाइनेंस नहीं आ रहे हैं उतने, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, तो एक चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पे कि आप कुछ ना कुछ न्यू आइडियाज़, या आपके लाइफ में कोई न्यू आइडिया आ रही है, या आप कुछ ना कुछ न्यू आइडिया पे काम कर रहे हो जिस वजह से आपके फाइनेंस अच्छे हो जाए। ओके, कुछ ना कुछ डेफिनेटली कर रहे हो, कोई स्किल सीख रहे हो या कुछ ना कुछ कर रहे हो जिस वजह से आगे चल के आपके फ्यूचर में उस चीज़ से आपको फ़ायदा मिले। ओके, डेफिनेटली आई थिंक करियर में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो करियर आपने चूज़ किया था वहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि भाई शायद आप उस करियर में जो आपने सीखा है, शायद उस चीज़ में आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, या आप करियर चेंज करना चाह रहे हो, या शिफ्ट की एनर्जी भी मुझे दिख रही है। करियर वाइज भी हो सकता है, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कोई ना कोई शिफ्ट आपके लाइफ में दिख रहा है कि आप पहले जहाँ रहते थे वहाँ से कहीं ट्रैवल की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। कुछ चीज़ें ख़त्म होते हुए दिख रही है, कुछ न्यू बिगिनिंग होते हुए दिख रही है। फिर भी आप ना मतलब आपके लाइफ में इतनी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, चेंज आ रहे हैं, आप उस चेंजेस से भागने से अलावा मतलब आप भाग नहीं रहे हो उस चेंजेस से, आप उस चेंजेस को फेस करने में मतलब फेस करना चाह रहे हो, आप उस चीज़ से भाग नहीं रहे हो, फेस कर रहे हो, जो भी चैलेंजेस आ रहे हो उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, और जैसे जैसे फ्लो है वैसे वैसे आप अपने लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हो, गो विद फ्लो आप जा रहे हो, ऐसे भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ओके, 7 ऑफ वांड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? ओके, तो लोगों को ये दिख रहा है, एक तो आप मैजिशियन हो, क्रिएटर हो, आप कुछ भी कर सकते हो, और आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें क्रिएट की हुई है, और आपको खुद को भी उस चीज़ के ऊपर प्राउड फील होता होगा कभी कभी, अगर आप सोचोगे बारीकी से कि आपने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, अगर आप देखोगे ना यूनिवर्स ने भी आपका साथ दिया है, अगर दिया है तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखना, हाँ जो भी यूनिवर्स या जिन भी भगवान को आप मानते हो, हाँ इन्होंने मेरा साथ दिया है बुरे वक्त में। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें मतलब एन मौके पे बहुत सारी चीज़ें अलग हो गई, जैसे कुछ चीज़ें चल रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इस प्रॉब्लम से तो मैं बाहर नहीं निकलूँगा, इसके बाद तो मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता, और ऐसे सिचुएशन से आप बाहर निकले हो, वो भी सिर्फ यूनिवर्स के वजह से, और सच है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के भेजना कि हाँ मैम आप सच बोल रहे हो। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बाउंड्री सेट करते हुए दिख रहे हो, इस वजह से लोग आपके ऊपर फिदा है कि आप बाउंड्री सेट करते हुए दिख रहे हो, और अब आप किसी में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो, आप ज़्यादा लोगों की केयर करने में, या लोगों को मतलब पहले आपका कैसा नेचर था कि आप ना सबकी हेल्प करते थे सबके, बट आप लोग जैसे हैं वैसे ही आपने भी अपने आसपास बाउंड्री सेट कर चुके हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। 9 ऑफ कप क्यों है यहाँ पे? 9 ऑफ कप क्यों है? 9 ऑफ कप क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? 9 ऑफ कप क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो टाइम चेंज हो गया है, शायद जिन लोगों को आप अपना मानते थे ना पास में, जिन लोगों को आप अपना मानते, सबको बताते ना कि ये मेरा ये है, वो मेरा ये है, और मुझे कभी भी प्रॉब्लम होगी तो ये मेरे साथ खड़ा रहेगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है जो लोगों को आप अपना मानते थे, या जो लोग आप मतलब आपको अपना मानते थे, या मुझे ऐसा लग रहा है किसी के रियल फेसेस भी आपके सामने आ गए हैं। देखो घुमा फिरा के बात नहीं करते मैं, किसी के आपके पास रियल फेस आपको, आप जिनको आप अपना मानते थे उनके रियल फेस आपके सामने आ गए, कोई या टाइम के साथ कोई चेंज हो गया, और आपने भी उनसे अब बाउंड्रीज मतलब बाउंड्रीज रखी हुई है, अब आप भी उनसे दूर रह रहे हो। एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, सॉरी गाइज, एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि भाई आप भी बाउंड्री सेट करते हुए दिख रहे हो, अब आप भी किसी को आप अपने लाइफ में इंटरफेयर करने नहीं दे रहे हो। ओके, और थोड़ी रूड पर्सनालिटी भी बन गई है, शायद रिलेशन में हो सकता है जिस पर्सन के पीछे आप बहुत भागे हो सकते हो, और फाइनली अब ऐसा टाइम आया है कि अब आप उस पर्सन के पीछे भागना छोड़ दिया है, और आपको अपनी वर्थ समझ में आ गई है, आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, और आप अपने लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो, आप अपने लाइफ में कोई न्यू पर्सन चाह रहे हो। ओके, जिनका रिलेशन नहीं है उनके लिए ये मैसेज था। ओके,
आप अपने लाइफ को बहुत इंजॉय करते हुए दिख रहे हो लोगों को, और लोगों को ऐसा लग रहा है कि देखो कोई लोग है, कोई इंसान है जो आपकी तरफ ऑफर लेके आना चाह रहे हैं, बट अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो उस पर्सन में, आप इग्नोर करते हुए दिख रहे हो, लोगों को इग्नोर करते हुए दिख रहे हो। जिन लोगों ने आपको एक टाइम पे आपका साथ छोड़ा था, अब ऐसे लोगों को आप इग्नोर करते हुए दिख रहे हो। आपने चीज़ों को, रिश्तों को छोड़ दिया है, पकड़ के बैठ के रोना आपने छोड़ दिया है कि भाई ये तो मेरा था, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये सारी चीज़ें आपने छोड़ दी है। ओके ओके, देखो लोगों को ऐसा लग रहा है आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं है, आप अपने में ही लगे हो, आप वो जो चीज़ें अपॉर्चुनिटी गई या पास्ट में खोए हुए हो, ऐसा भी लोगों को लग रहा है। बट आप अपने लाइफ को उतना इंजॉय भी करते हुए दिख रहे हो, बस आप खोए भी नहीं हो, आप अपने लाइफ को इंजॉय भी करते हुए दिख रहे हो। मतलब आपके जो इंजॉय है, जिस तरह से आप इंजॉय कर रहे हो अपने लाइफ को, उसके पीछे पास्ट में कोई चीज़ें, मोमेंट, कोई ऐसे मेमोरीज है जो आपको परेशान करती है और जिस वजह से आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपके लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ इनर साइड में जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके, टावर। मैं देखना चाहूँगी कि ये टावर किस चीज़ में है। बॉटम की एनर्जी एम्प्रेस है। टावर क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे, किस चीज़ का टावर है। ओके ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, लॉजिकल हो गए हो, आप दिमाग से डिसीजन ले रहे हो, दिमाग से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, दिमाग से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। और आपके लाइफ में अगर कोई कन्फ्यूजन था या ऑप्शन थे, करियर को लेके हो, रिलेशन को लेके हो, अगर आपके लाइफ में अगर ऑप्शन थे तो आप उस ऑप्शन को भी मतलब फाइनली डिसाइड कर चुके हो कि मुझे मेरे लाइफ में नेक्स्ट क्या करना है, मुझे किस चीज़ के साथ आगे बढ़ना है। और मुझे यहाँ पे आपकी इनमेच्योरिटी, आपकी जो इनमेच्योरिटी लेवल थी उस चीज़ का एंड होते हुए दिख रहा है। आप जिस तरह से मतलब इमोशनली थोड़ा ब्रेक डाउन आपके लाइफ में आ सकता है, जिस तरह से आप इमोशनली खुद को जो स्ट्रांग दिखा रहे हो वो चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ी स्लो दिख रही है कि आप इमोशनली थोड़े टूट सकते हो, इमोशनली आप कुछ चीज़ें हैंडल नहीं कर पाओगे, कुछ इमोशनली ब्रेक डाउन आ सकता है आपकी लाइफ में, थोड़े आप इमोशनली डगमगा सकते हो। बट मुझे अच्छी चीज़ ये दिख रही है कि जो भी आने वाले टाइम में है आपकी विश पूरी होते हुए दिख रही है। जो आपने हार्ड टाइम, मतलब जो टाइम, टफ टाइम, जहाँ पे आपने अपनी एनर्जी, टाइम इन्वेस्ट किया था, आपका ये टाइम, आने वाला टाइम में आपको रिजल्ट मिलेगा और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ये मैं गारंटी के साथ इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि बॉटम की एनर्जी द एम्प्रेस है। तो जो भी मतलब एक तो आपका अट्रैक्शन बढ़ने वाला है, आपके हाई स्टैंडर्ड हो सकते हैं, आपकी ऐसे हो सकता है कि जो क्या बोलते हैं लग्जरी चीज़ें हैं उसकी तरफ आपके ज़्यादा झुकाव हो सकता है आने वाले टाइम में। आपका कम्युनिकेशन, आप बहुत ज़्यादा मीठी मीठी बातें कर सकते हो आने वाले टाइम में। और आपका ड्रेसिंग सेंस भी मुझे यहाँ पे चेंज होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे मुझे एक दिक्कत दिख रही है कि आप ना बेफालतू के खर्चे भी कर सकते हो, तो आपको अपने खर्चे के ऊपर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ इनर गाइड में मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, ओके, जस्टिस। देखो जस्टिस का कार्ड बॉटम की एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले आपको किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करनी है, किसी के साथ गलत नहीं करना है, किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करनी है और ऑनेस्टी से अपने काम करने हैं। किसी के साथ डिसऑनेस्टी नहीं करनी है और डिसऑनेस्टी से मतलब कोई भी गलत चीज़ नहीं करनी है जिससे आपके जो आपको पता है ना कर्म का फल मिलता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ मत करना जिससे आपके कर्म खराब हो जाए। जानबूझ के कोई चीज़ मत करना, अनजाने में हो जाती है तो ऊपर वाला भी माफ़ करता है, बट जानबूझ के अगर कोई चीज़ करोगे तो ऊपर वाला क्या नीचे वाला भी माफ़ नहीं करता है। तो वो एक चीज़ याद रखना कि जानबूझ के किसी का गलत मत करना, किसी के बारे में गलत मत सोचना। ओके, गिव अप मत करना। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत एनर्जी डाल रहे हो, आपने बहुत एफर्ट डाले हैं, बहुत मेहनत की है, बट
रिज़ल्ट आपके हिसाब से नहीं मिला है तो प्लीज़ 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 मैं बोलती हूँ कि भाई गिव अप मत करना, गिव अप मत करना। जो भी टास्क है, जो भी चीज़ आपने पकड़ी हुई है, जो भी आप कर रहे हो उसे कंप्लीट करो। ओके, थोड़ा आपको स्ट्रेस फ्री होने की ज़रूरत है, बेफालतू का स्ट्रेस मत लो, ओवर थिंकिंग मत करो। थोड़ा अगर आप बहुत ज़्यादा अकेले अकेले रह रहे हो तो थोड़ा लोगों के साथ घुलो मिलो, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी रह सकती है। और जो चीज़ें ख़त्म हो गई, जैसे कोई रिलेशन ख़त्म हो गया, फाइनेंशियल, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो, बिजनेस में कोई लॉस आ गया या कोई भी चीज़ है, उस चीज़ क्यों आई, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, मुझे पता है चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है, चीज़ें ख़त्म हो रही है, उस चीज़ों को एक्सेप्ट करो। और अगर आपसे कोई गलती हो रही है तो आप अपने पैटर्न के ऊपर काम करो और एक पॉजिटिव वे में देखो कि भाई रात होती है तो सुबह भी होती है, डेफिनेटली होती है। तो सुबह होती है तो रात भी होती है, तो पॉजिटिव थिंकिंग रखो। आपके इस टाइम पे जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, यही तुम्हें फ़ायदा देगा, आपकी पॉजिटिव सोच। ओके, ये थी रीडिंग वीडियो। अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।